आपण हॉटेलवरच गाडी लावली, कारण की वरती गाडी जाते, पण आपल्या गाडीला आपल्याला काही वरती एवढं माहिती नसतं, त्याच्यामुळे आपण रिक्षा केली प्रायव्हेट. त्यांचं डायरेक्ट पूर्ण मॅप असतो. 500 रुपयात आपल्याला ते सर्व फिरवणारे वरती. किल्ला 13 किलोमीटरचा किल्ला आहे. 16 पॉइंट किती? 16 किलोमीटर. 16 पॉइंट 16 पॉइंट आहे त्याच्यात मेन ते आपल्याला ते मेन पॉइंट दाखवणार आहे सगळं. वरती गेल्यावर तुम्हाला पूर्ण माहिती वगैरे सर्व तेच देतं. चला वरती जाऊन तुम्हाला परत दाखवतो कसं आहे काय. आपण इथून वरती आलो का, इथं आपल्याला तिकीट काढायला लागतं. पहिले 40 रुपये पर पर्सन तिकीट आहे. आणि बघू शकता असं तिकीट आहे. आणि इथं पार्किंगचे 20 रुपये द्यायला लागतं. त्याची वेगळी पावती येते आणि एक आपलं आवश्यक तिकीट येतं. आता हे तिकीट वरती मेन गेट वर दाखवून आपल्याला वरती जायचं असतं. तिकिटापासून वरती आले की इकडे तुम्हाला सेल्फी पॉइंट मिळतो एक. फुल गर्दी येते सेल्फी काढायला. इथून सुरू होतो किल्ला. इकडून खालचा व्यू बघण्यासाठी बघा असं काही खालचा नजारा दिसतो. इस किले के अंदर 27 अटैक हुए। सबसे मेजर अटैक बोला जाता है मालवा का युद्ध, जो गुजरात अहमदाबाद के अहमद शाह और मालवा एमपी के महमूद शाह खिलजी, दो सुल्तान को राणा कुंभा ने एक ही युद्ध में एक साथ हराया था। तो उस समय उनको काफी धन प्राप्ति हुआ था। तो उस धन का क्या उपयोग किया जाए, उस जीत के उपलक्ष्य में क्या बनाया जाए, तो उस जीत के उपलक्ष्य में इस टावर का निर्माण करवाया, इसलिए इसको नाम दिया गया विजय स्तंभ। नवग्रह के हिसाब से 9 मंजिला इमारत है। इसको बनाने में लगभग 10 साल का समय लगा था। पहाड़ी का खुदाई किया था, पत्थर निकला था, उसी से महल मंदिर इमारत बनाया था। तो इसको भी आप देखोगे ना तो इंटरलॉकिंग सिस्टम है, पत्थर से पत्थर जोड़ा गया है। बाहर की तरफ कार्विंग करके मूर्तियां बनाई हुई है। अंदर जो पत्थर बच रहा था उसको इस तरीके से डेवलप करके राउंड राउंड करते हुए 157 सीढ़ियां बनी हुई है, जिससे लास्ट टॉप फ्लोर तक जाया जा रहा है। बट कोविड के बाद इसके अंदर एंट्री बंद कर दिया। मतलब एंट्री कहाँ से? एंट्री उस तरफ जो गेट बना हुआ है ना, अपन ऊपर चढ़ करके आए, वहां से एंट्री है। राउंड राउंड करते हुए 157 सीढ़ियां बनी हुई है। अभी बंद कर दिया। हाँ, अभी ये कोविड के बाद बंद कर दिया है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना पड़ता था। टूरिस्ट काफी ये चल रहे हैं, फॉरेनर्स भी घूम के लिए आते हैं, तो कई कई कोविड अभी भी चल रहा है, उस हिसाब से इसको बंद रखा हुआ है। आइए इस तरफ से नीचे चलेंगे। नाशिक महाराष्ट्र, तिकडे शिवाजी महाराज ना, इकडे राणा प्रताप। मराठी में बता सकते? ये जो 7 गेट क्रॉस करके आपने फोर्ट के अंदर एंटर किया था ना, ये फोर्ट का बैक साइड एरिया है। फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट ईस्ट साइड पूरब दिशा में बना हुआ है। जितने भी राजपूत राजा थे, सूर्यवंशी थे, सूर्योदय की पूजा करते थे, तो मेन एंट्रेंस गेट ईस्ट साइड बना हुआ है, जो सूर्योदय के समय खोला जाता है और सूर्यास्त के समय बंद करते थे। आज भी वही परंपरा चल रही है। आज भी सूर्योदय के समय खोला जाता है, सूर्यास्त के समय बंद करते हैं। तो इस किले का नींव 7वीं शताब्दी में मौर्य साम्राज्य चित्रांगद मौर्य ने रखी थी। 8वीं शताब्दी में गुजरात इधर से बप्पा रावल यहाँ आए थे, उन्होंने सूर्यवंशी राजपूत की स्थापना करी। तो यहाँ जितने भी राजपूत राजा थे सारे सूर्यवंशी थे, बट कोई गोहिल वंश है, कोई सिसोदिया, कोई परमार, कोई सोलंकी, इस तरीके से अलग अलग राजाओं ने राज किया था। तो मुगल अटैक करते थे ना, तो मुगलों का मेन टारगेट हिंदू लेडीज भी होता था। तो यहाँ की रानी पद्मिनी ने विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला अग्नि जोहर चित्तौड़ किले के अंदर इस जगह किया था। सामने जो देख रहे हैं ना, एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है, तो पहले गहरा गड्ढा हुआ करता था। गड्ढे की साफ सफाई के दौरान काफी मात्रा में अवशेष मिले थे, तो गवर्नमेंट को लगा कि हो सकता हो रानियों ने यहाँ जोहर किया। तो 3 टाइम जोहर हुए थे, बट अवशेष एक ही जगह मिले। तो ऐसा उनको लगा कि हो सकता हो कि अलग अलग समय जो जोहर हुए एक ही जगह हुए हो, तो इस जगह को जोहर स्थल नाम दिया। सामने छोटा सा हवन कुंड देख रहे हैं ना, तो महाराणा प्रताप के वंशज अभी भी है उदयपुर सिटी पैलेस में। और नाथद्वारा से एमएलए है विश्वराज सिंह मेवाड़, जिनका हाल ही 25 नवंबर 2024 को चित्तौड़ किले के अंदर अस्थि तिलक हुआ। तो उन वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि देने के हिसाब से यहाँ हवन कार्यक्रम होता है, जिसका कोई डेट फिक्स नहीं है। फाल्गुन में होली के बाद जो चैत्र शुक्ल पहली एकादशी आती है ना, उस दिन इस किले के अंदर जोहर मेले के नाम से एक मेला भराता है, जिसका डेट कोई फिक्स नहीं है, बट 21 मार्च से 25 मार्च के बीच आता है, जो चैत्र शुक्ल पहली एकादशी के दिन। तो राज परिवार से सभी लोग यहाँ आते हैं, आसपास के राव, उमराव, जागीरदार, सभी राज घराने से लोग यहाँ आते हैं, और उन वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि स्वरूप हवन कार्यक्रम होता है। तो इस किले के अंदर फोन अटेंड कर लूं। इधर नीचे की तरफ रॉयल फैमिली का शमशान हुआ करता था। शमशान के नजदीक मंदिर बनाया 11वीं सेंचुरी के अंदर मालवा एमपी भोपाल दार जिले के परमार शासक राजा भोज ने, नाम दिया समाधीश्वर शिव मंदिर।
समाधीश्वर का मतलब होता है समस्या का समाधान करने वाले। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने और उसकी सेना ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो 1428 के अंदर राणा कुंभा के फादर राणा मोकल ने इस मंदिर का रिन्यूएशन कराया। रिन्यूएशन के समय इसका बनावट देखोगे ना, जैसा पीछे मंदिर देखा था ना, वैसे सिमिलर बनावट देखने को मिलेगी, क्योंकि आर्किटेक्ट उस समय में सिलेक्टेड थे। और अंदर जो मूर्ति बनाया ना, तो शिव मूर्ति को क्या मुगलों ने खंडित कर दिया। तो अंदर 9 फीट के एक ही पत्थर के ऊपर भगवान शिव को समर्पित ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रिमूर्ति बना हुआ, सृष्टि को जन्म देने वाले, चलाने वाले और अंत करने वाले। तो इस मंदिर का जब रेन्यूएशन कराया तो अंदर त्रिमूर्ति बनाया था और मंदिर के चारों तरफ 12,000 मूर्तियां बनाई हुई, क्योंकि आर्किटेक्ट ने अंदाजा लगाया था उस समय में, इमेजिन किया था कि पहले क्या क्या हुआ हो सकता है। तो जो वो सोच पाए थे, कल्पना कर पाए थे, तो वो छोटी छोटी मूर्तियों के माध्यम से मंदिर के चारों तरफ काफी सारी मूर्तियां बनाई। अपन इधर से नीचे चलेंगे, मंदिर दर्शन करेंगे। आइए। आर्किटेक्ट ने जो इमेजिन किया था ना इस मंदिर के रेन्यूएशन के समय, सबसे पहला ब्रह्मा विष्णु महेश का विराजमान एक लोटस कमल के फूल के ऊपर होता है। तो मंदिर के चारों तरफ कमल की पंखुड़ियों का शेप दिया हुआ है। नारायण ने नरसिंह का अवतार लिया था, नरसिंहार हुआ था, तो घरों के बाहर मोकोटो लगाते, बोलते ऐसा नजर बट्टू। तो इस तरीके का फेस होता है। अब क्या सारा वेस्टर्न को अपना रहे ना, तो इसको ड्रैगन समझते हैं। इस तरीके से मूर्तियां बनाई हुई। ये देखिए, मुसीबत आती थी, लेडीज हाथों में हथियार उठा लेती थी, दुश्मन सैनिक। जब पहले भी पीलो कवर और पीछे कुशन वगैरह सारा यूज होता था, और अभी ये लेडी समझती है कि पर्स यूज करना वेस्टर्न वियर है, बट इंडियन कल्चर प्लस विंटेज है, क्योंकि उस समय में भी आर्किटेक्ट ने इमेजिन किया था। इधर देखिए, महावीर स्वामी आराधना करती हुई लेडीज है, देवी देवताओं की मूर्तियां, ऑर्नामेंट ड्रेसअप का डिजाइन जो पहले थेवा गजा चलता था, और डांस करती हुई अप्सराएं। तो इस तरीके से जो वो इमेजिन कर पाए थे ना, मंदिर के चारों तरफ मूर्तियों के माध्यम से दर्शाया है। आप देखोगे ना, तो हॉर्स, कैमल और एलिफेंट देखने को मिलते हैं। हॉर्स पावर के लिए, कैमल लव के लिए, और एलिफेंट गुड लक के लिए। तो मेवाड़ और मारवाड़, मेवाड़ के अंदर आपको पत्थर से बनी हुई ज्यादा चीजें देखने को मिलेगी, और रेतीला इलाका जो डिजर्ट एरिया है वो मारवाड़ है, जैसे जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर। उदय सिंह जब 6 वर्ष के थे ना, तो उस समय दासीपुत्र बलवीर उदय सिंह को मारने के लिए आया था। तो उदय सिंह लास्ट उत्तराधिकारी थे। हाँ, तो पन्ना दाई ने सोचा अगर उदय सिंह को दासीपुत्र ने मार दिया तो राजवंश खत्म हो जाएगा। तो उसने राजवंश के लास्ट उत्तराधिकारी को बचाने के लिए अपने रियल बेटे चंदन का बलिदान दिया था, और उदय सिंह को यहाँ से बचा करके कुंभलगढ़ ले गई थी। बड़े होने के बाद उदय सिंह जी ने ही अपने नाम से उदयपुर बसाया था। उस समय में जब राणा प्रताप का जन्म हुआ, बड़े हुए, राजपाट संभालने का समय आया, तो उदय सिंह जी ने सोचा कि चित्तौड़ का किला राणा प्रताप को सौंप दिया जाए। तो राणा प्रताप चित्तौड़ किले के अंदर राजपाट संभालने के लिए आते, उससे पहले अकबर ने यहाँ अटैक कर दिया था। तो अकबर का सामना तो सेनापति के साथ हुआ था, जो उदय सिंह के सेनापति थे, जयमल फत्ता। युद्ध के समय गर्दन कट गई थी, फिर भी तलवार हाथ में लिए दृढ़ लड़ा था। सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को मारते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो अकबर देख करके डर गया कि जिनका सेनापति गर्दन कटने के बाद भी ऐसा लड़ता है, उनका राजा कैसा लड़ता होगा। और मुगलों के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर महान था। अकबर महान था तो राणा प्रताप कौन थे? आइए अंदर चलेंगे। इधर से अपन अंदर चल रहे हैं ना, तो यहाँ से अपन रानी पद्मिनी का जल महल देखेंगे, जो पानी के बीच में बना हुआ है, चूने और पत्थर का है। गर्मियों के दिनों में काफी ठंडा रहता है। और पहले अंदर मूवी की शूटिंग के समय मिरर लगाए थे, जो राजपूती करनी सेना वालों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। उनका भी कहना था कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ आया और उसने रानी पद्मिनी को कभी कांच में देखा ही नहीं, तो कांच आए कहाँ से। तो पहले अंदर रूम के अंदर मिरर लगे हुए थे, अभी कुछ भी नहीं है। अपन रूम के अंदर एक राउंड करके वो पैलेस देखेंगे, जहाँ पानी के बीच में बना हुआ है। चित्तौड़ किले के अंदर आता है। रावल रतन सिंह स्वयं रानी पद्मिनी को परछाई में दिखाते हैं। कोई राजपूत राजा अपनी राजपूत रानी को किसी मुगल को दिखाएगा क्या? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ जरूर आया था, उसने रानी पद्मिनी को कभी नहीं देखा था। और मूवी के अंदर काफी सारा फेक स्टोरी दिखाया, क्योंकि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत बुक लिखा था ना, उसी के अनुसार मूवी बना था। और मूवी के अंदर काफी सारा फेक स्टोरी दिखाया, इसलिए उस मूवी का विरोध चला था। पद्मावत नाम का भी वो पद्मावत बुक लिखा था ना, तो उस बुक के हिसाब से पहले पद्मावत नाम दिया। और मूवी के अंदर जैसा ड्रेसअप दिखाया जाता है, वैसा ड्रेसअप राजपूत लेडीज उस समय में भी नहीं पहनती थी और आज भी नहीं पहनती। इधर जो देख रहे हैं ना, ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस और जल महल के नाम से जाना जाता है।
चूने और पत्थर का बना हुआ है, पानी के बीच में, गर्मियों के दिनों में काफी ठंडा रहता है, तो गर्मी के कुछ दिनों रहने के लिए यहाँ आना होता था रानी पद्मिनी का। इधर जो देख रहे हैं ना, ये मिरर स्टैंड है, पहले यहाँ कांच लगाए थे, तो कांच का आविष्कार 15वीं शताब्दी के बाद हुआ, तो 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को कांच में कहां से देखा, इसीलिए उस मूवी का विरोध जताते हुए राजपूती करनी सेनाओं ने जो यहाँ कांच लगे हुए थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब जैसे आप वॉल के ऊपर भी देखोगे ना, तो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, है ना, नाम तो हिंदुओं के लिखे हुए हैं, ये क्या श्योरिटी की लिखने वाला भी हिंदू ही है। इसीलिए काफी समय के लिए इस रूम को लॉक कर दिया था, जो कोविड के बाद ओपन किया। रानी पद्मिनी की प्रमुख दासियां जिनके रूम थे, इनको सर्वेंट रूम या सर्वेंट क्वार्टर भी बोला जा सकता है। इधर बाहर की तरफ बने हुए ये झरोखे है, जो क्या कि रानी पद्मिनी का जब यहाँ आना होता था तो उनके ऊपर फूल बरसाते थे, या घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा चलती थी, तो किसी के घर जाते नॉक सिस्टम, बेल सिस्टम होता है, तो पहले पर्दा लगते थे, वो लेडीज घूंघट में रहती थी, तो लेडीज से बात करने के लिए ऐसे झरोखे बनाए जाते थे, जैसे अभी बालकनी वगैरह बनाते ना वैसा। तो ये ऊपर की जो छत वगैरह है ना, ये सारा मुगलों ने अटैक के समय डिस्ट्रॉय कर दिया था, क्योंकि मुगलों का मेन टारगेट हिंदू लेडीज होता था, जिंदा या मुर्दा से मतलब नहीं था, शोषण के लिए डेड बॉडी को भी नहीं छोड़ते थे। इसीलिए यहाँ की रानियों ने, क्षत्रानियों ने, लेडीज ने अपने स्वयं के इज्जत मान मर्यादा बचाने के लिए मुगलों के साथ जाना स्वीकार करते हुए अपने आप को जिंदा आग में जला के आत्मसमर्पण किया, जिसको अग्नि जौहर बोला जाता है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पहला अग्नि जौहर रानी पद्मिनी ने किया था। उसके अलावा भी 2 जौहर हुए थे। सेकंड जौहर राजमाता कर्णावती ने किया था गुजरात के बहादुर शाह के अटैक के समय। वो थर्ड जौहर हुआ था अकबर के समय, जब अकबर ने अटैक किया था तो राजा कोई नहीं था, तो अकबर का सामना 2 सेनापति के साथ हुआ था। युद्ध के समय सेनापति की गर्दन कट गई थी, फिर भी तलवार हाथ में लिए धड़ लड़ा था। सैकड़ों दुश्मन सैनिकों को मारते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। तो जयमल की भाई फूल कंवर ने इस किले के अंदर तीसरा जौहर किया। और इतिहास में पढ़ाया जाता है कि अकबर, बाबर, औरंगजेब ये लोग मानते हैं। तो ये लोग मानते तो राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा प्रताप कौन थे? राणा प्रताप एक ऐसे शूरवीर थे ना, एक म्यान के अंदर 2 तलवार रखते थे, कभी भी किसी को निहत्था देख करके वार नहीं करते, अपनी म्यान में से एक तलवार अगले को लड़ने के लिए देते थे। और सारा इतिहास मुगलों का ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, रियल इतिहास को खत्म किया था। फिर एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना बने, तो इतिहास उनके हिसाब से लिखा हुआ है। जब हल्दीघाटी बहलोल खान बहुत पावरफुल, तो राजपूत राजा ये कई युद्ध करने के लिए जाते थे, राजा सबसे आगे रहता था, फिर सेनापति और फिर सैनिक होते थे। और मुगलों में मुगल सुल्तान पीछे हाथी के ऊपर जंजीरों को बॉक्स में पैक होकर बैठते थे कि कहीं चोट ना लग जाए। तो जब हल्दीघाटी में युद्ध शुरू होने वाला था, तो अकबर पहले डरा हुआ था 2 सेनापति को लड़ता देख करके, गर्दन कटने के बाद भी लड़ता देख करके। और हल्दीघाटी पे जब युद्ध हुआ तो अकबर को कॉन्फिडेंस आया कि मेरा सेनापति बहलोल खान बहुत पावरफुल है, तो उसने राणा प्रताप के सामने बहलोल खान को युद्ध लड़ने के लिए भेजा। तो राणा प्रताप ने एक ही बार में बहलोल खान के घोड़े से ही धड़ से 2 टुकड़े कर दिए थे। तो जयपुर का राजा सवाई मानसिंह और अकबर दोनों मैदान छोड़ करके भाग गए थे। क्या था ना, रानी पद्मिनी का जलमहल, आप इधर आ जाइए। तो ये क्या, इस तरफ से एंट्रेंस होता था, जो एक सीढ़ी दिख रहा है ना आपको, अभी बाकी सीढ़ीज पानी के अंदर डूब चुकी है। तो उस सीढ़ी के यहाँ एक सुंदर दासी को खड़ा करके और अलाउद्दीन खिलजी को सिल्वर स्लेट के अंदर रिफ्लेक्शन में दिखाया था, और अलाउद्दीन खिलजी दासी को रानी समझ बैठा था। जाते कहाँ से, मतलब एंट्री कहाँ से? अंदर मैंने आपको बताया ना, एक छोटा सा टर्नल बना हुआ था, उस टर्नल से नीचे जाना होता था और बाय बोट उस पैलेस के अंदर जाना होता था। हाँ, तो ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस है, चूने और पत्थर का बना हुआ है। गर्मी के दिनों में काफी ठंडा रहता है, तो गर्मी के कुछ दिनों यहाँ रहना होता था। और जब अलाउद्दीन खिलजी आया था उस समय भी यह सीढ़ी के एक सुंदर दासी को खड़ा करके अलाउद्दीन खिलजी को पानी के अंदर जो परछाई होती है ना, उसको सिल्वर स्लेट के अंदर रिफ्लेक्शन में दिखाया। और जब अलाउद्दीन खिलजी को पता चला कि उसके साथ धोखा हुआ है, उसको रानी की जगह एक दासी को परछाई में दिखाया, तो अलाउद्दीन खिलजी इस किले के ऊपर अटैक करता। और मूवी वहाँ जो रहते थे उसका रिफ्लेक्शन हम जहाँ, हाँ, उस रूम के अंदर जो पहले मिरर लगे हुए थे, तो मिरर का आविष्कार उस समय में नहीं हुआ था, तो उस जगह सिल्वर स्लेट के अंदर दिखाया था। और मिरर बाद में शूटिंग के समय लगाए थे। ओके, कुछ भी करते। हाँ, मतलब शूटिंग ओरिजिनल में इधर ही। हाँ, नहीं, शूटिंग बाहर सेटअप बनाया था। हाँ, या तो उस समय में जब मूवी का शूटिंग चल रहा था, तो उस समय में मूवी का काफी विरोध हुआ था, क्योंकि मूवी के अंदर बहुत सारा फेक स्टोरी दिखा है। जैसा दीपिका पादुकोण ड्रेसअप पहन करके घूमर डांस करती है ना, वैसा डांस राजपूतों लेडीज में उस समय में भी नहीं होता था और आज भी नहीं होता। वैसा ड्रेसअप पहले भी नहीं पहनते थे और आज भी नहीं पहनते।
और मेवाड़ है सर, यहाँ घूंघट प्रथा पर्दा प्रथा चलती थी, तो ऐसे ओपनली फेस किसी मुगल को कैसे दिखा देगा, और वो भी राजपूत राजा स्वयं दिखाते हुए दर्शाया जाता है मूवी के अंदर, इसलिए उस मूवी का विरोध चला था। देखने को मिलता है इसी किले के अंदर, 5-7 मिनट का समय लगता है, ज्यादा नहीं है ना। इधर से रिक्शा में बैठेंगे, नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, मेन एंट्रेंस गेट बैटल ग्राउंड देखेंगे। तो यहाँ जितने भी राजपूत राजा हुए ना, सभी सूर्यवंशी थे, सूर्योदय की पूजा करते थे। तो मेन एंट्रेंस गेट पूर्व दिशा में बना हुआ है। पहले प्रजा फोर्ट के अंदर रहती थी, इधर से आपने एंटर किया, वो बैक साइड है, तो वहाँ खेती होता था, और फ्रंट है ईस्ट साइड, तो वहाँ युद्ध का मैदान था। तो पीछे गवर्नमेंट ने शहर बसा दिया, तो उन परिवारों के वंशजों को फ्रंट पे खेती करने के लिए जगह देती थी। जहाँ बैटल ग्राउंड हुआ करता था ना, वहाँ भी पूरा एग्रीकल्चर लैंड है। बट जो मुगलों ने अटैक के समय गेट को डिस्ट्रॉय किए थे ना, वो आज भी टूटे हुए दरवाजे है। ऐसे के ऐसे दरवाजे राणा कुंभा ने इस तरफ बनाए थे। अच्छा, अभी इसका मेन एंट्रेंस है जहाँ पे ऑटो आता है, उसका मेन एंट्रेंस है क्या? नहीं, वो बैक साइड है। आपने जो एंटर किया ना, वो पीछे का रास्ता है, जो राणा कुंभा ने बाद में अपनी सुविधा के अनुसार बनाया था। क्योंकि मेन एंट्रेंस के जो दरवाजे है वो छोटे और सकड़े हैं, और अभी आप जो चढ़ाई चढ़ के आए वो बड़े और चौड़े, क्योंकि राणा कुंभा के रथ के आगे 7 घोड़े हुआ करते थे, तो वो रथ इस रास्ते नहीं जा पाता था, इसीलिए उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार ये नए 7 दरवाजे बनाए। क्योंकि मेन एंट्रेंस पे जो दरवाजे बने हुए ना, वो छोटे और सकड़े, सिंगल हॉर्स, सिंगल कैमल और सिंगल पार्टी के अकॉर्डिंग बनाए हुए। हाँ, जयपुर का जो राजा थे ना, जिनका आमेर महल है, तो वहाँ के राजा थे सवाई मान सिंह, जो अकबर से जाकर के मिल गए थे, अपनी बहन बेटी जोधाबाई को अकबर के हवाले कर दिया था। तो इसीलिए मेवाड़ में राजपूत राजाओं का नाम खराब सबसे पहला उसी राजा ने किया था। और जब हल्दीघाटी में युद्ध हुआ था ना, तो राणा प्रताप का साथ तो नहीं दिया, राणा प्रताप के सामने दुश्मन सैनिक के साथ खड़ा था जयपुर का राजा सवाई मान सिंह, क्योंकि अकबर के 2 सेनापति थे, पहला बहलोल खान और दूसरा था जयपुर का राजा सवाई मान सिंह। ये सवाई माधोपुर कहाँ पे है? वो सवाई माधोपुर इस तरफ पड़ता है, कोटा से आगे जाना पड़ता है। हाँ, वो भी कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या? हाँ, वहाँ रणथंभौर का किला है, रणथंभौर, हाँ, जहाँ की रानियों ने जल जोहर किया था, क्योंकि सूर्यास्त के बाद चिताई नहीं जलती है ना, तो वहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था, तो हमीरदेव राजा हमीरदेव चौहान को मार दिया था। तो वहाँ की रानी रंग देवी ने सूर्यास्त के बाद चिताई नहीं जलती है, तो जल जोहर किया था 1301 के अंदर। मतलब मोस्टली जितने भी क्या बोलते हैं उसको लेडीज थी, हाँ, जो भी राजपूतानी, तो उन्होंने खुद का हाँ, उन्होंने मतलब सरेंडर नहीं किया, सरेंडर मुगलों के साथ कॉम्प्रोमाइज जाना को में है ही नहीं कि किसी को ले गए। मुगलों का इतिहास ही पढ़ाया जाता है। हाँ, वो तो है। मतलब ऐसे हिस्ट्री में, इतिहास में ऐसा कहाँ पर भी नहीं है कि हिंदू औरतों को उठा के लेके गए थे। नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। अपने चंद्र को दूसरे केवल एक सीरियल या ऐसा मूवी आया था जोधाबाई, जोधा अकबर, तो उसमें है ना, जयपुर के राजा सवाई मान सिंह की जो बहन थी ना, उन्होंने अपने स्वयं की जो लेडी बहन बेटी, उसको मुगलों के साथ स्वीकार कर लिया था। हाँ, और खुद सेनापति बन गए थे जयपुर के राजा सवाई मान सिंह। जयपुर का पूरा इंडायरेक्टली ट्रेड ही था। हाँ, कोई ट्रेडर ही था। हाँ, बाकी यहाँ जितने भी राजाओं ने राज किया, सारे स्वाभिमान, बहन बेटियों की, पत्नियों की इज्जत मान मर्यादा बचाने के लिए युद्ध लड़ते थे। युद्ध के समय राजा, सैनिक, सेनापति वीरगति को प्राप्त हो जाते थे, तो लेडीज स्वयं की इज्जत मान मर्यादा बचाने के लिए सरेंडर न करते हुए अपने आप को जिंदा आग में जला के आत्मसमर्पण कर लेती, क्योंकि वो भी सोचते थे कि मुगलों के साथ जाना मतलब हर रोज मरना, और हर रोज मरने से अच्छा एक ही बार मरना। अब अपन पहुंच चुके हैं मुख्य द्वार के यहाँ, इसको बोला जाता है सूरज पोल। सूरज पोल, जैसे दरवाजा होता है ना, उसको पोल बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, उनके जो मदर थे ना, जीजाबाई, वो इन्हीं सूर्यवंशी राजपूत परिवार से बिलोंग करते थे। हाँ, नहीं, उदय भानी, हाँ, एक सजा नहीं। छत्रपती संभाजी महाराज अभी संभाजी महाराज। ये देखिए, ये इस किले का मुख्य द्वार है, जो सूर्योदय के समय खोला जाता है और सूर्यास्त के समय बंद करता है, अभी भी, आज भी।
जैसे कहीं घूमने के लिए जाते तो मोनूमेंट्स का टाइमिंग होता है ना 9 से 5 बजे, तो इस किले का टाइमिंग है सूर्योदय से सूर्यास्त। सूर्योदय के समय मुख्य द्वार को खोला जाता है, सूर्यास्त के समय आज भी बंद कर। तो ओरिजिनल जो दरवाजा था ना वो अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ उखाड़ करके ले गया। अच्छा। जो फतेहपुर सीकरी के बुलंद दरवाजे में लगाया था। भरतपुर के सूरजमल जी जाट ने जब दिल्ली को जीता था तो उस समय वहां से उखाड़ करके ले आए थे, जो अभी भरतपुर के लोहागढ़ किले के अंदर लगा हुआ। तो उस समय बाद में ये दरवाजा लगाया था, तो इसके बीच में एक छोटा सा दरवाजा बनाया। सूर्योदय जैसे सूर्योदय होता था, मेन एंट्रेंस को बोलते थे। प्रजा का किसी काम से बाहर जाना होता था और आने में देरी होती थी तो मेन एंट्रेंस गेट को बंद कर दिया जाता था सूर्यास्त के समय। फिर प्रजा का प्रवेश देने के लिए इस दरवाजे को बनाया था बीच में। मुगल आते थे हाथी लेकर के, तो हाथी से बचाव के लिए अंकुश लगाए हुए। हाथी की जो बॉडी का पार्टीशन होता है, जैसे हाथी उनसे टकराते थे, अंकुश बॉडी में चुभते थे, तो दर्द के मारे हाथी दरवाजे से टकरा के दरवाजे को नहीं तोड़ पाते थे और दुश्मन सैनिक किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। सामने की जो पहाड़ियां देख रहे हो ना, अरावली की पहाड़ियां है, जो दिल्ली से शुरू होकर गुजरात बॉर्डर पे खत्म हो जाती है। तो मुगल आते थे ना, इसी रास्ते आना होता था, तो इधर की सेना नीचे चली जाती थी, तो इधर ही युद्ध शुरू हो जाता था। ये पूरा युद्ध भूमि जहाँ अभी खेती होता है, क्योंकि पहले पीछे खेती होता था, पीछे शहर बसा दिया तो उन परिवारों के वंशजों को इधर खेती करने के लिए जगह दी। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। 5000 से ज्यादा लोग आज भी इस किले के अंदर रहते हैं। हाँ, आइए इस तरफ से चलिए। ये फिर नीचे देखेंगे दरवाजा तोड़ रखा है, बट पिलर आज भी बने हुए कि एक समय में दरवाजा हुआ करता था। ये देखिए, मतलब ये जो अभी इधर जो खेती वो सब ये सब युद्ध भूमि थी। ये जो नीचे एक गांव देख रहे हैं ना, यहाँ आज भी कुछ राजपूत परिवार रहते हैं आज भी। हाँ, उस समय जो थे ना, जिनमें राजपूतों में सेनापति भी होते थे, सैनिक भी होते थे, तो वो परिवार लोग आज भी रहते हैं। मतलब वो सैनिकों के भी। हाँ, और सामने बड़ा सा बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये चित्तौड़ शहर में जो लोग रहते हैं ना, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए आलोक संस्थान के नाम से स्कूल बनाया हुआ। हाँ, और इधर ये एक छोटा सा गांव है, इसको नाम दिया गया सूरजपोल गांव, सूरजपोल विलेज। और चित्तौड़ फोर्ट के अंदर जो लोग रहते हैं उसको नाम दिया चित्तौड़ फोर्ट विलेज। तो इस फोर्ट के अंदर भी 12th तक स्कूल बना हुआ है। जो भी यहाँ पहले जो प्रजा रहती थी उन्हीं के वंशज आज भी रहते हैं, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए स्कूल बना हुआ है। इधर देखोगे नीचे पिलर बना हुआ है, 3rd गेट, ऐसे 1 by 1 7 गेट हुआ करते थे। ये सीढ़ियां और ये वॉल सेफ्टी के हिसाब से अभी बनाया हुआ है। गेट के ऊपर कार्विंग पत्थर का नया किया हुआ है। और ये पूरा 13 किलोमीटर का बाउंड्री वॉल है। आप देखोगे तो आपको डिजाइन जैसा लगेगा, सुरक्षा के हिसाब से बनाया। सही बात। ऊपर जो 3 होल देखते हैं ना, तो फर्स्ट होल से दुश्मन सैनिकों पे नजर रखना और दूरी के लिए तीर चलाते थे, सेंटर का थोड़ा नजदीक के लिए, और 3rd का जो है डीप में कोई खड़ा होता था तो उसके ऊपर वार करने के लिए। और बाहर की क्रॉसबो नहीं तो अपना तीर रहता होगा ना। हाँ, तीर चलते थे। उस समय में गोला बारूद था ही नहीं। मूवी के अंदर दिखाया कि अलाउद्दीन खिलजी तोप लेकर के आ जाता। उस समय में तो गोला बारूद का आविष्कार ही नहीं हुआ था। हाँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट आने के बाद गोला बारूद आए थे। और अकबर आया था, उस समय अकबर तोप लेकर के आया था, जो इस किले के अंदर नहीं चढ़ा पाया था। उसने चढ़ाने की बहुत कोशिश करी, इसलिए तो उस मूवी का विरोध चला था। अभी ये जितना भी चलाना मतलब उधर तक जाना। अभी ये जितना भी खेती दिख रहा है पूरा यहाँ से वहां तक। हाँ, ये पूरा उस समय का रणभूमि है जहाँ भी खेती होता है। सामने एक पहाड़ देखोगे ना, ऐसा लगेगा जैसे कोई लेटा हुआ इंसान हो। फर्स्ट में सर, बीच में धड़, लास्ट में पाँव। तो यहाँ के लोकल लोगों ने नाम दिया कुंभकर्ण का पहाड़। हाइट हेल्थ में काफी बड़ा था और ज्यादा समय सोया रहता था। तो जब अलाउद्दीन खिलजी आया था और छुप करके रहा था, मूवी में दिखाया जाता है ना, फोर्ट के फ्रंट में टेंट बना के रहता है, तो इस पहाड़ी के पीछे छुप करके रहा था। मूवी के अंदर तो बहुत सारा फेक स्टोरी दिखाया था, क्योंकि इतना सामने बैटल ग्राउंड है। यहाँ 6 महीने तक कोई दुश्मन सैनिक डेरा डाल के रहेगा और राजपूत राजा रहने देगी? वही तो 2 दिन में उठा देते। वही तो। और जब रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी से मिलने गए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ बहुत सारी सेना थी, बट रावल रतन सिंह स्वयं अकेले मिलने चले गए। अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को झुकने के लिए बोला। रावल रतन सिंह राजपूत राजा था, गर्दन कटाने को तैयार था, गर्दन नहीं की। तो जो अपन किले के अंदर घूमे थे ना, तो रानियों ने जौहर किया। तो उन वीरांगनाओं के अस्तित्व के लिए कहावत कहना चाहूंगा, गिरा जहां पर खून वहां, पत्थर पत्थर जिंदा है,
जिस्म नहीं है पर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। वीरों की यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। शौर्य अगर कभी सो जाए तो शिवाजी महाराज और राणा प्रताप को क्या पढ़ बात। लेना। जैन लोग भी यहाँ यात्रा करते हुए आए थे और राजाओं की काफी मदद करी थी। धनवान कर्ण थे ना, उनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो वीर भामाशाह, जिन्होंने राजाओं की काफी मदद करी थी। तो 13वीं शताब्दी के अंदर एक जैन कीर्ति स्तंभ बनाया और आदिनाथ भगवान का दिगंबर जैन मंदिर। जैन दो होते हैं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर सफेद वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर जो बिना वस्त्र के, जैसे अपने नागा साधु महाराज होते ना, वैसे वो बिना वस्त्र के होते हैं। हाँ, दिगंबर। तो आदिनाथ भगवान का दिगंबर जैन मंदिर और आदिनाथ भगवान को समर्पित एक टावर बनाया हो, उसको भी ऊपर चढ़ना होता था पहले। तो इस तरफ से दुश्मन सैनिकों पे निगरानी रखने के हिसाब से 13 सेंचुरी का, विजय स्तंभ से भी लगभग 150 साल पुराना। जो सामने टावर दिख रहा है ना, ये जैन कीर्ति स्तंभ। हाँ, और आदिनाथ भगवान का दिगंबर जैन मंदिर। तो इस किले के अंदर पहाड़ी का खुदाई किया था, पत्थर निकला था, महल मंदिर इमारत बनाया था, गड्ढे होते थे, उनमें बरसात का पानी स्टोर करते थे, जो नहाने के लिए, पीने के लिए और खेती करने के लिए काम में लिया जाता था। तो ये यही का लोकल पत्थर है, इसको बोला जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन है यहाँ? हाँ, ये लाइमस्टोन है, जो गर्मी के दिनों में भी ठंडा रहता है। ये चित्तौड़गढ़ का हाँ, किसने एस्टेब्लिश किया था? स्टार्टिंग मौर्य डायनेस्टी चित्तौड़गढ़ किसने बनाया? चित्तौड़गढ़ बोल के रहा हूँ ना, मौर्य साम्राज्य चित्रांगद मौर्य ने इस किले की नींव रखी थी। तो चित्रांगद मौर्य के नाम से इस किले को चित्रकूट के नाम से जाना जाता था। फिर मुगल अटैक करने लगे, राजा लोग युद्ध जीतते गए, फिर नाम हो गया गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ गया। क्योंकि जब चित्रकूट करके खिजराबाद भी रख दिया। फिर यहाँ राजपूत राजाओं ने वापिस शासन किया, फिर इसका नाम हुआ चित्तौड़गढ़। बाकी पहले चित्रकूट था और अलाउद्दीन खिलजी के बेटे को जब इस किले को सौंपा तो उसने इसका नाम बदल करके खिजराबाद रख दिया। हाँ, 84 वाटर बॉडीज है, जिनमें 26 वाटर बॉडीज है, जिनमें 12 महीने पानी रहता है और कुछ गड्ढे बरसात में भराते और गर्मियों में सूख जाते हैं। मर जाना पसंद करते हैं, इसीलिए आपको इस किले के अंदर कोई भीख मांगने वाला नहीं देखने को मिलेगा। बाकी आप कहीं भी जाते हैं तो महल मंदिर इमारत के बाद भीख मांगने वाला देखने को मिलता है। इस किले के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये चित्तौड़ फोर्ट भी ले जाएगा। और यहाँ का जो फिगर बोर्ड विलेज है, इनका पता क्या है, मतलब नाम क्या है? देखो, यहाँ जो अभी रहते हैं ना, उनमें इंडियन आर्मी में भी है, राजस्थान पुलिस प्लस गवर्नमेंट अदर एम्प्लॉयर्स भी है। कुछ परिवारों के प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस है और जिन परिवारों के पास रोजगार नहीं है उनको फोर्स की वजह से रोजगार मिला हुआ है। जैसे कोई चाय नाश्ता पानी का बोतल बेच रहा है, कोई गाइड कर रहा है, कोई फोटोग्राफी कर रहा है, कोई दूर सवारी कर रहा है, तो सबको सेल्फ रोजगार मिला हुआ है। इसीलिए आपको यहाँ कोई भीख मांगने वाला नहीं देखने को मिलता। और एक किला सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, हाँ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ASI डिपार्टमेंट के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और किला का जो भी मतलब काम करवाते हैं, जो भी नुकसान हाँ। होते हैं, अभी भी हाँ। होता ही रहेगा। हाँ, तो वो थोड़ा बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट रेडिएशन रिपेयरिंग करती है, क्योंकि टूरिस्ट के साथ कोई हादसा ना हो उससे बचने के लिए। अंदर ले लो पास। हाँ, ये ऐसा ही समझ लो यहाँ का लोकल आर्ट है। हाँ, ते लोक कसे बनवत होते त्या time ला? टाइप के इथे हाँ। हाँ। अंदर क्या भाव आपको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं रहेगा, है ना? हाँ। मेरा नाम लव कुमार सालवी है। मैं चित्तौड़ किले के अंदर ही रहता हूँ। अगर कोई फोर्ट विजिट करने के लिए आए और उनको गाइड का रिक्वायर हो तो मेरा नंबर है 9784241187। आपण आता चित्तोडगड फिरून पुष्करला चाललोय। चित्तोडगडावर एक गोष्ट एवढी आवडली मित्रांनो की तिथं म्हणजे महाराणा प्रतापांच्या काळात जे पण सेवेकरी म्हणा किंवा ते अवजार बनवणारे म्हणा, त्यांच्या तलवारी असेल, भाला असेल, जे पण किंवा त्यांच्यासाठी काम करणारे लोक, त्यांच्यासाठी आज पण गडावर घरात तसेच ठेवण्यात आले। आणि दुसरी चांगली गोष्ट म्हणजे तुम्ही तिथं तिकीट काढा, समजा त्या संग्रहालयामध्ये जा किंवा काही पण करा, त्याच्या माग 5 ते 10 रुपये प्रत्येक गोष्टी माग तर त्या परिवारांना दिलं जातं। आणि त्या परिवारांच्या म्हणजे त्यांच्या पालन पोषणासाठी किंवा त्यांना कमी खर्च लागावा म्हणून तिथं सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध आहे त्यांना। त्यांच्या मुलांना तिथं फ्री शिक्षण वगैरे, त्यांची संस्था वगैरे सर्व आहे तिथं। एवढी म्हणजे शिकण्यासारखी गोष्ट आहे का किंवा
त्या महाराजा राजांनी एवढं करून ठेवलंय त्यांच्यासाठी तर ते आतापर्यंत पण म्हणजे काय म्हणतात ना, त्या गोष्टीचे भोग भोगता येते.